हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में वायुमंडल और उसकी परतों के बारे में समझा गया था, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि ओजोन परत के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से समझा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग ओजोन परत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपकी परीक्षा के लिए या ऐसे ही जनरल नॉलेज में। तो सबसे पहले कुछ बातें, जैसे ओजोन परत हमारे वायुमंडल के नीचे से दूसरी परत जो है समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इसकी यह बात की जाए तो पृथ्वी सतह से लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ओजोन परत क्या है, तो इसके बारे में देखिए, ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलने से बनता है, अर्थात O3। ओजोन का रासायनिक नाम है O3। वास्तव में होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो सूर्य की किरणों के साथ प्रकाश और तापमान होने के साथ साथ उसमें कुछ हानिकारक अल्ट्रा वायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणें होती हैं। जब वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद जो ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन को वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन के जो परमाणु टूटते हैं वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के O3 बना लेते हैं, जो कि एक मोटी परत होती है। और ये एक मोटी परत चादर जैसी बन जाती है, जिसके वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। हमारे ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीव प्राणियों के लिए नुकसानदायक होती हैं। हमें स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, देखने में प्रॉब्लम, फसल का उत्पादन अच्छा न होना आदि तरह के बहुत सारी समस्याएं हमको प्राप्त होती हैं। पहले प्राचीन काल से या यूं कहिए कि दशकों पहले इंसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो जानकारी न होने के कारण हम इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन सर्वप्रथम ओजोन परत के बारे में डिस्कवरी किया गया सबसे पहले 1913 में चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन। चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी 1913 में, और इसके महत्व को हम हमारे सामने रखा था। तो ओजोन परत के बारे में आप लोग परिभाषा के रूप में जान गए। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। इसकी खोज कब हुई थी? 1913 में। खोज किसने किया था? तो चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने। अच्छा, इसकी महत्व हमने बता दिया, जैसा कि ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी, फसल, समुद्री जीवन आदि की सुरक्षा करता है ओजोन लेयर। अब यह ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारी या मानवीय गतिविधियों से, मानवीय प्रयोगों से इसमें नुकसान भी पहुंच रहा है। अभी को आपने समझा कि ओजोन परत हमारी सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। यदि सोचिए इस ओजोन परत का नुकसान होगा, इसका क्षरण होगा, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे धरातल तक पहुंचेंगी और हमें तमाम तरह की परेशानियां जो है जन्म देंगी। इस वजह से देखा जाए तो इसके क्षरण का मुख्य कारण क्या है, अर्थात ओजोन परत के डैमेज होने का मेन कारण क्या है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अलावा हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि ऐसी गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। यह गैसें ओजोन लेयर में पहुंच करके ऑक्सीजन का जो तीन परमाणु आपस में बॉन्ड बनाए हैं, इनको तोड़ करके कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आसानी से हमारे धरातल तक पहुंच जाती हैं। इस वजह से क्षरण का कारण है। तो इस क्षरण के कारण इस ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया, ओजोन लेयर में होल पाया गया। सबसे पहले 1985 में देखा गया कि अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो वायुमंडल का परत है उसमें ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया था। और एक बात और कि दक्षिणी ध्रुवों पर ओजोन परत जो होती है वो काफी कमजोर देखने को मिलती है। ठीक, तो ओजोन परत के महत्व के कारण ओजोन लेयर कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए 1987 में
विश्व सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू कोई भी देश ऐसे उपकरण नहीं बनाएगा, ऐसी फ्रिज, कूलर या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनाएगा जिनमें से ये सभी गैसें निकल रही हों, क्योंकि ये सभी गैसें निकलेंगी वायुमंडल में पहुंच करके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसी को कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको स्वीकार करने वाला भारत 1992 में स्वीकार किया। इस प्रोटोकॉल को भारत ने 1992 में स्वीकार किया। तो ओजोन परत के बारे में आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नॉलेज मिला होगा। तो फिर वही रोज की तरह, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तब तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।